शौक बड़ी चीज है, किसी के पास दबा के पैसा होना और वो टू व्हीलर्स का बहुत बड़ा शौकीन हो, तो उसके लिए भारतीय बाजार में BMW का आ गया है नया C400 GT मैक्सी स्कूटर। अब देखा जाए तो ये देश का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल स्कूटर साबित हो रहा है और इसी वजह से आज NBT ऑटो में हम आपके लिए इस स्कूटर का रिव्यू लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं NBT लाइव। इस आक्रामक डिजाइन वाले स्कूटर की कीमत लगभग 10,40,000 रुपए एक्स शोरूम है और इस कीमत के साथ क्या कुछ इस स्कूटर में ऑफर किया जा रहा है, आइए लंबी कहानी छोटे शब्दों में बयां करते हैं। BMW C400 GT के अगर हम लुक्स और डिजाइन की बात करें, खासकर अगर हम फ्रंट फेस देखते हैं ना, तो काफी ज्यादा ब्रॉड लगता है, काफी ज्यादा एग्रेसिव ये लुक देता हुआ नजर आता है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये LED लाइट्स मिलती हैं और इनका जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, नीचे भी आपको इंडिकेटर ये जो मिलते हैं ये भी आपको LED मिलते हैं और टायर्स का जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है और 15 इंच के आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल देखते हैं तो BMW C400 GT आपको काफी ज्यादा लंबा लगता है और यहाँ पर आपको BMW का लोगो देखने को मिल जाता है। C400 GT आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और साथ ही अगर आप देखोगे ना तो काफी ऊंचा स्कूटर भी नजर आ रहा होगा। विंड स्क्रीन देखते हो तो काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है और सबसे खास बात यहाँ पर ये जो आप स्विचेस और कंट्रोल्स देख रहे हो ना, ये बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी वाले मिलते हैं। 6.5 इंच का यहाँ पर आपको TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और इसी में काफी सारी जानकारी आपको व्हीकल से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं और नेविगेशन, म्यूजिक वगैरह ये सारी चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हैंडल देख रहे हो काफी ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है, काफी मजबूत लुक ये देता हुआ नजर आता है। BMW का बीच में आपको लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का स्विच देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये वैसा स्कूटर नहीं है कि आप इसमें की लगा के इसे ऑन करें, यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास चाबी है और आपकी जेब में है और आप यहाँ से ऑन करते हो तो ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा ये मैक्सी स्कूटर है तो आपको 2 ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हो और इसे बंद करने के बाद अगर आप ये वाला ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप अगर लॉन्ग जर्नी पर इस स्कूटर को लेकर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और ये 12.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, यानी जितना आपको एक मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक देखने को मिलता है ना, उतना अब आपको एक स्कूटर में भी देखने को मिल रहा है। खैर, देश का सबसे महंगा स्कूटर है तो जाहिर सी बात है फ्यूल टैंक तो बड़ा होगा ही। और एक चीज और, यहाँ पर ये जो आप स्विच देख रहे हो, इसे जैसे ही आप प्रेस करते हो ऐसे, तो इसका ये बूट स्पेस ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप इसका बूट ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। 2 हेलमेट इजीली रख सकते हैं, एक हाफ फेस का और एक फुल फेस का। और अगर आपके पास फुल फेस का हेलमेट नहीं है, 2 हाफ फेस के, तो वो भी इजीली रख सकते हैं। और फुल फेस के हेलमेट को, अगर आपका हेलमेट बड़ा है ना, तो उसे रखने के लिए यहाँ पर आपको एक BMW का फ्लेक्स केस भी दिया है, जिसे आप यहाँ से ऐसे स्विच करके ऑन कर सकते हैं और ये नीचे की तरफ गिर जाता है और इसमें काफी डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर हेलमेट भी रख सकते हैं और इसे जैसे ही ऊपर करोगे तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। खास बात ये है कि अगर आपने फ्लेक्स केस ओपन किया हुआ, यानी कि ये इस तरीके से फ्लेक्स केस ओपन है, तो आप स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा। वहां पर आपको साफ दिखा दिया जाएगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्स केस ओपन है। तो यहाँ से फ्लेक्स केस क्लोज कर लेते हैं। बूट ओपन करने में हाइड्रोलिक स्ट्रट का यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया है और इसे बंद कर लेते हैं और रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। रियर में आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, LED टेल लाइट्स, LED ब्रेक लाइट्स और साथ ही जो टायर है वो आपको 14 इंच का मिलता है। फ्रंट में 15 इंच का, रियर में 14 इंच का 150/70 सेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर आप एग्जॉस्ट देखते हो ना, तो प्रॉपर एक बाइक वाला फील देता हुआ नजर आता है और पीछे से भी ये काफी चौड़ी नजर आती है। C400 GT के अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें ना, तो इस स्कूटर का जो वजन है वो 214 किलोग्राम है और भारी तो ये फील होता ही है, लेकिन इसके अगर हम सीट हाइट की बात करें तो 775 mm आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और जो इनर कर्व लेग है, यानी कि ये वाला जो इनर कर्व है, ये आपको 1762 mm का देखने को मिल जाता है। अब स्कूटर भारी है
और पीछे भी अगर आप बैठते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। खास बात यह है कि राइडर के लिए ना यहाँ पर आपको एक बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं लंबी दूरी की यात्रा कर रहा हूँ इस स्कूटर के साथ तो यहाँ पर मुझे आराम के लिए बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है। और जो ग्रेब रेल्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मजबूत ग्रेब रेल्स देखने को मिल जाते हैं। 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं और दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा आरामदायक अवस्था में इस स्कूटर में बैठे रहेंगे। तो ये जो TFT स्क्रीन है इसे कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोलर्स दिए गए हैं, ये मेन्यू बटन और ये जो रोटरी कंट्रोल है इसके ज़रिए आप इस TFT स्क्रीन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको माई व्हीकल और आप इसे राइट साइड में करेंगे तो अर्बन, नेविगेशन, मीडिया, टेलीफोन, सेटिंग, ये बेसिकली वैसा ही कंट्रोल है। अगर आपने देखा होगा BMW की जो बाइक है F900R वगैरह में, वैसे ही आपको यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और खास बात ये है कि अगर आप माई व्हीकल में यहाँ पर ये जो मेन्यू से आएंगे तो यहाँ पर आपको व्हीकल की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, चाहे आप रेंज देख लो या फिर अगर आप इसका बैटरी वोल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो ये भी आप देख सकते हो। ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। जर्नी कितनी है, ब्रेक कितना है, करंट टोटल, ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे माई व्हीकल से ऊपर अर्बन में तो यहाँ पर आपको जो इसका RPM मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप आओगे नेविगेशन में यहाँ पर आपको 10x10 नेविगेशन मिल जाएगा, यानी कि एरो वाला जो होता है। मीडिया में आपको बताया था कि आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसमें मीडिया वगैरह जो गाने वगैरह सुनना चाहते हो वो आप सुन सकते हो। टेलीफोन यानी कि फ़ोन वगैरह आएगा तो उसे आप देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसके सिस्टम से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी रोटरी कंट्रोलर के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। BMW C400 GT की राइड पर चलें, लेकिन उससे पहले इस स्कूटर में मिलने वाले इंजन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है C400, अब C400 तो है लेकिन इंजन आपको 400 सीसी का नहीं मिलता। इसमें आपको 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन मिलता है। और ये जो इंजन है ये आपको 34 bhp की पावर दे देता है और साथ ही 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। तो अब चलते हैं इसकी राइड पर और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाते वक्त ये आपको किस तरीके से फील देता हुआ नजर आता है। जिस तरह से आप किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, उसी तरह से आप BMW C400 GT के लुक्स को देखकर इसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। सिटी ट्रैफिक में C400 एवरेज स्कूटर के मुकाबले काफी ज्यादा आसान और तेज तर्रार नजर आता है। लो स्पीड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको इतना दमदार नहीं दिखेगा और इंजन की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। इंजन रिफाइंड तो है लेकिन आप इसे स्पीडी मशीन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। खुली सड़कों पर GT की परफॉर्मेंस आपको सरप्राइज कर देगी, क्योंकि अगर आप इसे पूरे दिन भी क्रूज करेंगे तो आपको थकावट बिल्कुल भी फील नहीं होगी। 120 km/h की रफ्तार पर आप इसे आसानी से चला सकते हैं। मौसम बढ़िया होना तो लंबी विंड स्क्रीन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और गद्देदार सीट इसे हर तरीके से ट्रू GT स्कूटर बनाते हैं। CBU रूट के जरिए भारत में लाया जाता है तो इस स्कूटर के सस्पेंशन यूरोपियन टारमेक के हिसाब से सेट हैं और इसी वजह से आप इसे इंडियन रोड्स पर मौजूद ब्रेकर्स या फिर थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलाते हैं तो आपके हाथों पर अच्छा खासा झटका फील होता है। लेकिन अगर आप इसे तेज रफ्तार पर बढ़िया सड़क पर चला रहे हैं तो वाकई आपको इसकी आरामदायक राइड से प्यार हो जाएगा। व्हील बेस करीब 1500 mm से ज्यादा है तो किनारों पर चलाने में आपको अच्छा बैलेंस मिलता है। और हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो ये भी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। फ्रंट में डबल डिस्क है और रियर में सिंगल डिस्क है तो ब्रेकिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, क्योंकि डुअल चैनल ABS तो आपको इसमें मिलते ही हैं। ये स्कूटर उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है और वो एक ऐसा लग्जरी प्रीमियम स्कूटर चाहते हैं जिसे वो वीकेंड पर राइड के लिए निकल सके, तो उनके लिए ये स्कूटर बेस्ट साबित होगा। खासकर उन लोगों के लिए जो कंपनी में CEO, CFO वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास लग्जरी कार्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन बाइक चलाने के वो इतने शौकीन नहीं होते हैं। खासकर मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, बाइक चलाने की इतनी शौकीन नहीं होती है, लेकिन स्कूटर चलाने की वो भरपूर शौकीन होती है और इसी वजह से
ये स्कूटर उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से बनाया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि BMW C400 GT के बारे में जानना चाहते हैं या फिर देश का सबसे महंगा और देश का सबसे पावरफुल स्कूटर देखना चाहते हैं।